स्कूलों को, आप ये मानिए ना उनमें लाइट की व्यवस्था है, ना फर्नीचर की व्यवस्था है, ना आज का डिजिटल का दौर है, हायर सेकेंडरी जैसे स्कूल में डिजिटल व्यवस्थाएं नहीं है, ना पालक अपने बच्चों को विद्यालय भेजना चाह रहे हैं, ना विद्यार्थी विद्यालय आना चाह रहा। हमको ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसा वातावरण उपलब्ध करना होगा कि समाज का हर व्यक्ति, अंतिम पीढ़ी का व्यक्ति शिक्षित हो, क्योंकि जब वो शिक्षित होगा तो सशक्त होगा, जब वो सशक्त होगा तब समाज के लिए कार्य करेगा और तभी हमारा समाज, सोसाइटी मजबूती से खड़ी हो पाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज़ का खास एपिसोड 86 शतरंज। आज हमारे एपिसोड में खास मेहमान हैं वर्तमान के सरपंच और सवड़ विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से अनुराग दुबे जी। तो दुबे जी, पहले तो आपका लोकनायक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी। नेताजी बताएं, आपकी सवड़ विधानसभा को लेकर पहले तो कैसी क्या तैयारी? देखिए, तैयारियां राजनीति में जब हैं हम हमेशा तैयार रहते हैं लड़ने के लिए, कि आपको कब मोर्चे पर खड़े होके और कब बुलावा आ जाए कि चलिए साहब युद्ध है, युद्ध के लिए तैयार रहना है। तो चूँकि मेरे पिताजी, मेरा परिवार पूर्व से ही राजनीति में रहा है, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, तो तैयारियां सदैव रहती हैं। हम राजनीति में 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं और सेवा का कार्य है तो 24 घंटे तैयार रहते हैं। क्या लगता है आपको, वर्तमान के सिटिंग एमएलए यहाँ पर कांग्रेस से, तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी एमएलए का टिकट काट के आपको देगी तो क्यों देगी? आप ऐसा क्या कर रहे हैं क्षेत्र के लिए? देखिए, व्यक्ति का कार्य है या व्यक्ति अपना कार्य करता है। मेरे पिताजी हैं या हम अपना कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में विधायक जी हैं, वो हमारे विधायक हैं, हमारी पार्टी के विधायक हैं। अब टिकट देना ना देना ये संगठन और ऊपर हमारी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो डिसाइड करेंगे, हमारा हाईकमांड डिसाइड करेगा किसे टिकट मिलना है, किसे टिकट नहीं मिलना। हम पार्टी के साथ हैं, टिकट हमें मिले, विधायक जी को मिले, किसी को भी मिले, जो पार्टी निर्देशित करेगी। हमारा झंडा एक ही है, हमें तो पार्टी के साथ जाना है। हमारा देखिए, आप किसी राजनीतिक दल में होते हैं और आप जब राजनीति करते हैं, स्वाभाविक है, इंसान की चेष्टा होती है कि भाई हम भी चुनाव लड़ें, हम भी किसी पद पर पहुँचें, और स्वाभाविक है आपके लोग होते हैं, आपके समर्थक होते हैं, आपके जो चाहने वाले लोग होते हैं, उनका भी भाव रहता है, वो चाहते हैं कि हमारा व्यक्ति भी शीर्ष पद पर पहुँचे। तो निश्चित ही लोगों की जन भावनाओं का सम्मान है। बाकी पार्टी जिसको भी मौका दे, मैं गारंटी देता हूँ हमारे परिवार को यदि पार्टी मौका देती है, निश्चित ही पार्टी की झोली में हम लोग सीट निकाल कर देंगे। इसके अतिरिक्त भी पार्टी जिसे भी अपना प्रत्याशी बनाएगी, चाहे वो वर्तमान की विधायक हो, तब भी हम पार्टी के साथ हैं। और नेता हम जनता क्यों चुनेगी और पार्टी क्यों देगी, इसके लिए मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि जनता एक ऐसा व्यक्ति चाहती है जो जनता के बीच का हो, उनकी बात सुन सके, उनकी आवाज़ सुन सके और उनकी आवाज़ मजबूती से उठा सके। उनके दुख तकलीफ में जो 24 घंटे समर्पण भाव से जनता की सेवा के लिए कार्य करता है, उसे जनता पसंद करती है। और ये बात पार्टी के लीडरशिप को भी पता है कि हम ईमानदारी से पार्टी का कार्य करते हैं और ईमानदारी से जनता की सेवा का कार्य कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, आप एमएलए बन भी जाते हो, तो जनता के लिए सबसे पहले क्या करना चाहोगे? कुछ हटके नया क्या करना? देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊं प्रताप जी, हम युवा हैं और निश्चित ही मैं मानता हूं इस लोकतंत्र में, राजनीति में युवा जितना बढ़ चढ़ कर आगे आएगा, युवा की हिस्सेदारी बढ़ेगी, निश्चित ही ये लोकतंत्र जितना मजबूत होगा। आप देख रहे हैं काफ़ी युवा राजनीति में आ रहे हैं और निश्चित ही ये लोकतंत्र के लिए और हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं अगर कहना चाहूँगा, मेरी जो प्राथमिकता रहेगी, देखिए मैं हमेशा से शिक्षा में के प्रति मेरा लगाव रहा है और मैं चाहता हूँ हर समाज का हर व्यक्ति, अंतिम पीढ़ी का व्यक्ति शिक्षित हो, क्योंकि जब वो शिक्षित होगा तो सशक्त होगा, जब वो सशक्त होगा तब समाज के लिए कार्य करेगा और तभी हमारा समाज, सोसाइटी मजबूती से
खड़ी हो पाएगी और हम अपने विकास की धारा को और तेज़ी से बढ़ाना चाहेंगे। मेरा जो पहली प्राथमिकता रहेगी निश्चित तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम युवाओं के लिए कुछ ऐसे अवसर पैदा करें जिससे उन्हें आर्थिक, सामाजिक और एक कहते हैं ना एक बदलाव की भावना नज़र आए, चाहे वो इंडस्ट्री के रूप में बात करी जाए, चाहे वो हम या हो सकता है जो हमारे यहाँ छोटे छोटे जिन्हें कहेंगे ना छोटे छोटे अवसर हैं या छोटे छोटे व्यापार हैं, उनको हम गति देने का कार्य करें, उन्हें मजबूती प्रदान करने का कार्य करें जो हमारे क्षेत्र की पहचान है। निश्चित ही हम जरूरी नहीं है कि हम बड़ी इंडस्ट्री लगाकर ही क्षेत्र का विकास करें। हमारे यहाँ इतनी कलाकृतियाँ हैं, लोगों में इतनी, आप मानिए कि लोगों के अंदर इतनी क्षमताएं हैं कि बस हम उन्हें सामने नहीं ला पा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि हमें उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करें जिससे लोग अपनी जो क्षमताएं हैं उन्हें आगे लाएं और उससे समाज के लिए, देश के लिए और क्षेत्र के लिए कार्य करें। चलो, आपने एक बात शिक्षा स्वास्थ्य की बात कही, तो आप जो मानते हैं कि बीजेपी में शिक्षा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है क्या? उसकी सरकार में भी लोगों को शिक्षा मिल रही है। स्वास्थ्य की बात की तो उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया है, उसके तहत 5 लाख तक का लोगों को फ्री इलाज होता है। आप मानते हैं कि नहीं होता है? देखिए प्रताप जी, मैं मानता हूँ ये जनता, आप देख रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, क्या शिक्षा की सुविधाएं हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा जी। मेरे यहाँ, मैं जिस पंचायत, मेरी पंचायत इस क्षेत्र विधानसभा की सबसे बड़ी पंचायत है जी। वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल 1954 से फ्रॉम मतलब जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से हमारे यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल है जी। मेरे दादाजी मतलब वहाँ आसपास के क्षेत्र के जितने भी जो उस ज़माने के मैट्रिक पास लोग हैं वहीं से पढ़े हुए हैं। पर वर्तमान समय में जो शिक्षा की पद्धति है, जो शिक्षा की व्यवस्था है, वो बहुत ही लचर है। आप यकीन मानिए, जब मैं सरपंच निर्वाचित हुआ तो मेरी प्राथमिकता थी कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या बदलाव कर सकता हूँ इस दिशा में। जब मैंने कार्य किया तो सबसे पहले मैंने देखा अपने क्षेत्र के स्कूलों को। आप ये मानिए, ना उनमें लाइट की व्यवस्था है, ना फर्नीचर की व्यवस्था है, ना आज का डिजिटल का दौर है। हायर सेकेंडरी जैसे स्कूल में डिजिटल व्यवस्थाएं नहीं है, ना पालक अपने बच्चों को विद्यालय भेजना चाह रहे हैं, ना विद्यार्थी विद्यालय आना चाह रहा। हमको ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसा वातावरण उपलब्ध करना होगा कि बच्चे में विद्यालय जाने की जिज्ञासा रहे, उसके पालक को उसे विद्यालय भेजने की जिज्ञासा रहे, उसे इतना सुंदर वातावरण मिले जिससे उसे लगे कि हाँ वो कहीं पढ़ने जा रहा है। आप यकीन मानिए, शासन प्रशासन, सरकारें इतना पैसा शिक्षा के नाम पर बर्बाद कर रही हैं और जिसका रिजल्ट 0 है। जब से मैंने इस क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया, मैंने आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे ब्लॉक में हमारा विद्यालय डिजिटल विद्यालय हो गया है। वहाँ अब बच्चों के लिए लाइब्रेरी है, LED स्क्रीन है, प्रोजेक्टर है, बच्चे वहाँ डिजिटली क्लास भी ले सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कहीं ना कहीं ढांचे में बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। और आप निश्चित मानिए कि सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षा का व्यवस्था है वो बिल्कुल शून्य है और बिल्कुल ही लचर है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, आप कैलारस की उदाहरण ले लीजिए। यहाँ से लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों की आबादी लगी हुई है। यहाँ सिर्फ हॉस्पिटल में 7 से 8 डॉक्टरों की व्यवस्था है, जबकि WHO कहता है कि 10,000 व्यक्ति पे एक डॉक्टर, मतलब जो एक क्राइटेरिया तय किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें 10,000 की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर रखा गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार है, उसमें शिक्षा स्वास्थ्य तो है लेकिन नाम मात्र के लिए ठीक ठाक नहीं है। वो शिक्षा स्वास्थ्य इसलिए है कि वो पैसा कहाँ से आएगा फिर? वो तो देखिए, वो प्राइवेटाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब CM राज स्कूल लेके आए, लेकिन आप CM राज स्कूल तो ले आए, लेकिन CM राज के नाम पे आप क्या बच्चों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे? क्या उन्हें वो स्वास्थ्य, वो शिक्षा उपलब्ध हो पाएगी जिसकी हमें आवश्यकता है? ठीक, तो ये थे हमारे साथ में अनुराग दुबे जी। इनका कहना है कि अगर मुझे पार्टी टिकट देती है और मैं विधायक बनता हूँ तो सौड़ विधानसभा में सबसे पहले डिजिटल शिक्षा दूंगा और युवाओं के लिए रोजगार दूंगा, और जो बीजेपी सरकार दे रही है उससे हटके नए स्वास्थ्य की व्यवस्था, नई शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो इसी तरह ही प्रोग्राम देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन के साथ वीडियो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज़ में।